बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं माएँ अपनी ज़िम्मेदारी से भागती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जिससे आपके बच्चे की जान में जान आ जाएगी। जी तो करते हैं न्यू वीडियो का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से, और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 साल के बच्चे की मालिश करने का तरीका। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने बड़े बच्चे को लेके क्यों बैठी हुई हूँ। तो जी जनाब, ऐसे ही करते हैं हम लोग। छोटे बच्चे जैसे ही थोड़ा बहुत क्रॉल करने लगते हैं या फिर चलने लगते हैं तो हम छोड़ देते हैं कि बस हमारे बच्चे की ना टाइम पूरा हो गया, अब मालिश वालिश हमें नहीं करनी है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़े बड़े हो जाएं, यानी कि अब ऐसा भी नहीं है कि 10-12 साल तक हम मालिश ही करते रहें बच्चों की। ऐसा नहीं होता, क्योंकि और भी सौ काम होते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हफ्ते में, 10 दिन में या महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में बच्चों को ज़रूर मालिश करनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है। कम से कम 7 साल तक तो बच्चों की मालिश करनी ही चाहिए। मैं अपने बच्चे की, मेरा बेटा 3 साल का है और मैं इसकी 15 दिन में फुल बॉडी की मालिश करती हूँ। और अगर बीच में मुझे टाइम मिल जाए तो मैं बीच बीच में भी करती रहती हूँ, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की नशोनुमा हो रही होती है, बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, बच्चों का कद बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं, हड्डियाँ मजबूत हो रही होती हैं। तो जब बच्चों की मालिश ही नहीं होगी तो हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी? कैल्शियम तो मिलता ही मिलता है दूध से। आप लोग चाहे जितना भी खिला लें पिला लें, अच्छा बाहर बच्चों को जितना अच्छा माहौल दे दें, लेकिन जब तक आप बच्चों की मसाज नहीं करेंगे तब तक बच्चों की हड्डियों में जान नहीं आती। और हमारे बड़े तो कहते हैं मालिश करने से ही हड्डी पे मांस आता है। तो इसलिए मालिश नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए मेरा बच्चा माशाल्लाह छोटा है, 3 साल का है, लेकिन मैंने इसको पढ़ने भी लगा दिया, पढ़ने भी जाता है, बाहर खेलने कूदने भी जाता है। तो बच्चों की अक्सर बच्चों की बॉडी में पेन हो रहा होता है। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, घुटने लेके बैठे होते हैं, पाँव लेके बैठे होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि हम छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने साल के, हम बस मालिश करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की मालिश अच्छे से करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मज़ीद अपनी अच्छी-अच्छी टिप्स के साथ। वो तो आपने सुना ही होगा मुहावरा, हमारा पाकिस्तानी मुहावरा है कि देखें खिलाएँ सोने का निवाला और देखें शेर की नज़र। उसका मतलब यही होता है कि आप अपने बच्चों की अच्छे से टेक केयर करें। अच्छा जी, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी। अब देखें बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, बच्चों की बड़ी हँसी आ रही होती है, जिससे वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, गुदगुदी निकलती है। लेकिन फिर भी देखें, जैसे हम न्यूबॉर्न बच्चे की मालिश करते हैं, सेम उसी तरीके से बड़े बच्चों की भी मालिश करनी चाहिए। एक-एक पार्ट की चुन-चुन के मालिश करनी चाहिए। देखें, हालाँकि ये नहीं करने दे रहा मुझे, लेकिन फिर भी हमने करनी है, ज़ाहिर-सी बात है। बच्चों की जब तक मालिश नहीं करेंगे, बच्चों की हड्डियाँ कैसे मज़बूत होंगी? ये टिप्स मैं इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि अक्सर जो न्यू मदर्स होती हैं, वो वक्त के साथ-साथ सीख तो जाती हैं, लेकिन जो फर्स्ट बेबी होता है ना, वो रह जाता है। अब हमारा पहला बच्चा देखें, वैसे तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो थोड़ा वीक है बाकी बच्चों की निस्बत, क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है ना, न्यू मदर्स तकरीबन सीख रही होती हैं, क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं होता किसी चीज़ का। मुझे भी नहीं था बिल्कुल, मैं उसके टाइम पे सब कुछ सीख रही थी, नई चीज़ें फ़ेस कर रही थी। बच्चों को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है शुरू-शुरू में, तो ऐसा होता है कि बच्चे रो रहे होते हैं, साथ में माएँ भी रोने शुरू हो जाती है कि अब हम इनको चुप कैसे करवाएँ। स्टार्टिंग में न्यू मदर्स को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारा बच्चा रो रहा है तो हम इसे उठाएँ कैसे, क्योंकि छोटा होता है, बहुत उठाना भी नहीं आ रहा होता, समझ ही नहीं आ रहा होता। घबराहट होती है कि हम उठाएँगे तो बच्चे का दर्द निकल जाएगा, हाथ मुड़ जाएँगे, और वैसे इतने छोटे से होते हैं बच्चे तो नहीं उठा पाते, कैरी नहीं कर पाते। तो उसका सबसे मेन जो हल है ना, वो यही है कि आप अपने बच्चे की अच्छे से मसाज करें, बच्चों को धूप लगवाएं, बच्चों को नहलाएं। लोग कहते हैं कि नहीं नहलाया करें, ठंड लग जाएगी बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बच्चों को डेली नहलाएं, मगर शर्त ये है कि गर्म पानी करके नहलाएं, सुबह सुबह के टाइम में नहलाएं, ताकि दिन भर में वो सारा जो ठंडक है ना वो ख़त्म हो जाएगी और रात में आपका बच्चा बहुत पुरसुकून नींद लेगा। अच्छा जी, ये तो थी छोटे बच्चों की कहानी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक हमारा कुछ और है और बातें करते करते आज से पता ही नहीं चला कि हम कहाँ निकल गए। तो जी, छोटे बच्चों की बात ये है, 3 साल के बच्चों की बात ये है कि मैं जब मालिश करती हूँ, जब बच्चे मेरे पढ़ के आ जाते हैं, वीकली मालिश करती हूँ मैं, संडे वाले दिन करती हूँ। जैसे बच्चे हफ्ते वाले दिन पढ़ कर आते हैं ना, तो मैं बच्चों की मालिश कर लेती हूँ उस टाइम में। जैसे ट्यूशन से आते हैं उस वक्त कुछ खिला पिला के फिर मालिश कर लेती हूँ। उसके बाद जी बच्चे चले जाते हैं बाहर खेलने के लिए, क्योंकि खेलने के साथ साथ एक तो एक्सरसाइज भी हो रही होती है बच्चों की। बच्चे भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में होता है, तो बॉडी जस्ट कर लेती है ऑयल को। और दूसरा उस टाइम थोड़ी थोड़ी धूप होती है, तो इस वजह से धूप भी लग जाती है। तो 2 चीज़ें तो ये हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो रात में बच्चे जैसे थक हार के आते हैं, फिर थोड़ी देर खेल कूद के थोड़ी देर टीवी देखते हैं, मुँह हाथ धो के फिर बच्चे सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह में उठते हैं ना, तो संडे का दिन होता है, वीक ऑफ होता है, वीकली ऑफ होता है संडे को। तो बच्चे आराम से नहा धो के फ्रेश भी हो जाते हैं, इस तरह से बच्चों की ऑयलिंग भी हो जाती है।
और डे भी मिस नहीं होता और बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती है मालिश करने से। अच्छा, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं पैरों की फिंगर्स में अपनी फिंगर्स की मदद से, उंगलियों की मदद से बच्चों की मालिश कर रही हूँ पैरों की। देखा आपने, ऐसे ही आपने बच्चों की करनी है, अच्छे से तलवे मसलने फिंगर्स के, क्योंकि यहाँ पे होते हैं प्रेशर पॉइंट, जिसकी वजह से ये जो तलवे होते हैं ना, इसी पे पूरी बॉडी का वो होता है, सर्कुलेट हो रही होती है पूरी बॉडी। कहते हैं ना कि एड़ियों में ही पूरी रगें होती हैं जिनका जाल बिछा होता है। तो आपने अच्छे से मालिश करनी है बच्चों की, इस तरह से चुन चुन के एक एक पार्ट की अच्छे से तेल लेके, थोड़ा थोड़ा तेल लेके आपने मालिश करना है। टांगों की बहुत अच्छे से मालिश करनी है, क्योंकि बच्चे भागने दौड़ने वाले हैं, चलने फिरने वाले हैं। फिर बाद में बच्चों के दर्द होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। फिर वो वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा होते होते फिर ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैं तो बच्चों को लगाती भी लहसुन वाला तेल हूँ। लहसुन, थोड़ा सा लहसुन के जवे डाल के तड़का लगा के उसको अच्छे से, उसमें जब अच्छे से कड़कड़ा जाए फिर उस तेल की मैं मालिश करती हूँ गुनगुना करके। और साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने नाफ़ में भी तेल भर दिया है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा होता है। नाफ़ में आप तेल भरते हैं तो दिमाग ग्रो कर रहा होता है बच्चों का। दिमाग, कहते हैं कि दिमाग तेज़ होता है। और दूसरा ये कि नज़ला ज़ुकाम अगर बच्चों को हो, जैसे विंटर का सीज़न है तो बच्चों को अक्सर नाक बंद रहती है, नाक जाम हो जाती है, तो कहते हैं कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही नाक पे तेल लगाना चाहिए। हमारे बड़े तो जब हम अच्छे खासे बड़े थे, 9 मैट्रिक में हम लोग पढ़ते थे, तब भी हमारे पेरेंट्स हमें यही कहते बेटा रात को सोते हुए नाक में ऑयल डाल के सोना, क्योंकि सर्दियों के दिन होते बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है, ठंड हो जाती है बच्चों को, और बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, भूख ही नहीं लगती सर्दियों के दिनों में। हर वक्त सारा दिन हम कंबल में, रज़ाई में घुस के बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। और दूसरा, पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है सर्दियों में, तो इस वजह से कब्ज़ हो जाती है। और अगर आप नाफ़ में तेल भरते हैं तो उससे कब्ज़ भी नहीं होती है, बच्चों का मैदा बिल्कुल सेट रहता है। बच्चों का क्या, या आप बड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीठ का, जैसे कि आप देखें बड़ा बच्चा है तो आप पीठ पे इस तरह से बिठा के रीढ़ की हड्डी पे अच्छे से मालिश करनी है। और जैसे बच्चा बड़ा है तो आप देख रहे हैं कि पीठ के साथ साथ ही मैं सर में भी तेल भर देती हूँ। जब टांगों की कड़लें अच्छे से लिटा के आप रगें खींच के रगें खिंच जाती है ना बच्चों की पट्ठों की, अच्छे से मालिश करके, फिर जब आपने बाकी जैसे अपर पार्ट की मालिश करनी है तो आप बच्चों को बिठा दें अच्छे से, सर में तेल भर दें, नाफ में तेल भर दें, कमर को स्ट्रेट रखते हुए पूरी मालिश की अच्छे से, पूरी पीठ की अच्छे से मालिश करनी है, ताकि बच्चों की रीढ़ की हड्डी को ताकत मिले। गर्दन बच्चों की अक्सर दुख रही होती है पढ़ने की वजह से, सर झुका के बैठते हैं, तो वो भी सही रहता है। नज़र भी सही रहती है सर में तेल भरने से। और बच्चों का तालू तो भरना नहीं होता बड़े बच्चों का, तो आपने इस तरह से बच्चों की मालिश करनी होती है सर में, ताकि सर में सारा ऑयल जज़्ब हो जाए और बच्चों को बहुत अच्छा फ़ील हो। आप नोट करिएगा, आपके बच्चे दिनों में ही भागना दौड़ना, जैसे कि बच्चे लड़खड़ा रहे होते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं बच्चे, इस तरह से छोड़ देंगे। अगर आप लगातार अपनी रूटीन में ले आएंगी, और कानों में भी देखें, सर पे लगाते हुए कानों के अंदर उंगलियां, फिंगर की मदद से उंगलियों से तेल लगाना होता है। और जब आप पूरी मसाज कर लें तो आप एक तरफ बच्चे के लुटा के पहले अपने बच्चे का सीधा कान भर दें तेल से, फिर थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रुकने के बाद फिर दूसरा कान भर दिया करें तेल से, ताकि बच्चों की इस तरह से कान में भी तेल लग जाए। अच्छा जी, तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप मेरे न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई अपडेट आपके पास आती रहे मेरी वीडियो चैनल से रिलेटेड। अच्छा जी, तो मेरा जो मकसद था आज का वीडियो बनाने का, उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा। मगर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस तरह मैं बच्चे के चेहरे पे ऑयल लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह लगाया करें। मगर आप सरसों का तेल डेली मत यूज़ किया करें, क्योंकि इससे बच्चों की जिल्द जो है वो रंगत दब जाती है, बच्चे काले हो जाते हैं ज़्यादा इस्तेमाल से सरसों के तेल से। तो आप हफ्ते में एक बार सरसों का तेल इस्तेमाल किया करें, बाकी दिन आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बच्चों की ख़ुद से हिफाजत किया करें, क्योंकि आप जितनी अच्छी टेक केयर करेंगे उतना अच्छा कोई भी नहीं करता। अगर आप किसी को बुलवाते हैं, किसी के पास ले जाते हैं मालिश करने के लिए, तो आप ख़ुद बैठ के गाइड किया करें कि इस तरह से मेरे बच्चों की मालिश करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप सिर्फ सादा तेल ऐसे बस अपने बच्चों की बॉडी पे लगा दिया करें, वो खुद ही बॉडी जस्ट कर लेगी बच्चों की। ज़्यादा आपको मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से लगानी है, क्या करना है। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए।